अब देखिए, बहराइच से गांव में भेड़ियों का टेरर जबरदस्त है। आलम ये हो चला है कि लोग रात भर जागकर निगरानी कर रहे हैं। कई गांवों में तो लोग शिफ्ट के हिसाब से रात भर जाग रहे हैं। ये खौफ इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि भेड़िए अब तक 10 लोगों को अपना शिकार तो बना ही चुके हैं। आपको भेड़ियों के टेरर की हॉरर रिपोर्ट दिखाते हैं। चलिए, आदमखोर भेड़ियों ने बहराइच में, आपको बता दें, सबसे पहले 17 जुलाई को हरदी इलाके में सिकंदरपुर गांव में 1 साल के अख्तर को भेड़िया उठाकर ले गया था। ये रिपोर्ट सामने आई थी। इसके बाद 26 जुलाई को नकवा गांव में मां के साथ सो रही 3 साल की बच्ची प्रतिभा को भेड़िया उठाकर ले गया था। इसके बाद 3 अगस्त को सूचना मिली कि कुलैला गांव में 8 साल के किशन को भेड़िया उठाकर ले गया है। और फिर 17 अगस्त को भेड़िया फिर आया और अब हिंद सिंह गांव में 4 साल की बच्ची संध्या पर भेड़िए ने हमला बोल दिया। इसके बाद 21 अगस्त को भेड़िए ने 5 साल की खुशबू को अपना शिकार बनाया। फिर 25 अगस्त की रात को भेड़िए ने 52 साल की रीता देवी को अपना शिकार बनाया। इसके बाद अगले ही दिन यानी 26 अगस्त को एक बार फिर से भेड़िया आया और 7 साल के बच्चे अयांश को अपना शिकार बनाकर चला गया। 1 सितंबर को महसी में भेड़िया आया और बच्चे और बुजुर्ग पर हमला किया। दोनों हमले में जख्मी हो गए। 1 सितंबर को ही कोटिया गांव में बुजुर्ग महिला पर भेड़िए ने अटैक किया। महिला फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। और फिर बीती रात यानी 2 सितंबर को गरेठी गुरुदत्त सिंह गांव में भेड़िए का झुंड पहुंचा। 2.5 साल की बच्ची को इन्होंने अपना शिकार बनाया। देखिए, भेड़िए रात में ही कई किलोमीटर का सफर एक बार में तय कर लेते हैं और कछार का इलाका भी कई किलोमीटर में फैला हुआ है। ऐसे में विशाल इलाके में छुपे भेड़ियों को ढूंढने के लिए चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। ऐसे में कछारों में छुपे भेड़ियों को पकड़ना वन विभाग के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इस मामले में हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा ने बात की ऑपरेशन भेड़िया की कमान संभाल रहे डीएफओ आकाशदीप वधावन के साथ। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है? हमने देखा ये वन्य क्षेत्र भी है, गन्ने के बड़े खेत भी हैं। आपने कहा था कि ड्रोन से हम टेम्परेचर के आधार पर तय करते हैं। आज कड़ी धूप रही, कल रात में बारिश थी, ये चैलेंजेस भी कहीं आ रहे हैं। टेक्नोलॉजिकली ये चैलेंजेस हैं ही हैं, क्योंकि जब बारिश हो जाती है ड्रोन उतर जाता है। और दूसरे अभी आप देख रहे हैं पूरा गन्ना ही गन्ना और इतनी धूप है, इसके अंदर हीट सिग्नेचर जानवर का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप जान रहे हैं मतलब स्कोर्स हेक्टेयर्स हैं जंगल, बहुत ये गन्ना बहुत सारा है और इसके अंदर उसके सर्च करना भी बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है। लगे हुए हैं। तो एक सवाल और है सर, आपका मानना है कि 2 अभी भेड़िए और बचे हैं, लेकिन जो ग्रामीण है यहाँ पे कह रहे हैं कि इनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। इस पर आप कुछ कहेंगे? देखिए, हम लगातार चेक कर रहे हैं अपने ड्रोन में भी, जो भी हमें दिखेगा हम उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई भी करते जाएंगे। ये ऑपरेशन अभी लगातार जारी रहेगा? जी, कर रहे हैं। और जो सूचना आ रही है ग्रामीणों की तरफ से, उस पर क्या पुष्टि हो पा रही है? ज्यादातर जो जानवर की सूचना आती है कि हमने यहाँ पर देखा है, वो सारे जैकाल ही निकलते हैं, क्योंकि वो सिमिलर साइज्ड है ना एनिमल, मतलब थोड़ा साइज में फर्क होता है, देखने में सिमिलर से लगते हैं, तो लोग मोस्टली उसी मुगालते में रहते हैं। एक सवाल और सर, क्या मान सकते हैं क्या उसने अपना एरिया बदल दिया हो, क्योंकि नदी के पार भी इलाका है, आप ये पूरा घाघरा का इलाका देख चुके हैं, तो ये संभावना भी बनती है? इट इज क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है सर जी।